और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे।
आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। मोरिंगा ओलिफेरा, ट्री ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे जरूरी है हमारा भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भोजन में जरूरी पोषक तत्व तेजी से गायब हो रहे हैं। मतलब हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन नहीं। आपाधापी के दौर में रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता और बदली हुई लाइफस्टाइल ने कुछ भी खाने का, कहीं भी खाने का, कैसे भी खाने का और कितना भी खाने का आदी बना दिया है। फास्ट फूड, जंक फूड व स्ट्रीट फूड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं और इसी वजह से कितनी ही बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बनाती जा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हाल ही में एक फूड कंपोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक पिछले 30 सालों की अपेक्षा हमारे फूड में पोषक तत्वों की मात्रा में आश्चर्यजनक गिरावट आई है। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा तैयार भारतीय थाली को आधार बनाकर IDA, इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने 528 किस्म के खाद्य पदार्थों में से 151 खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों पर रिसर्च की और पाया कि वाकई 30 साल पहले हम जो खाना खाते थे वैसा पौष्टिक आहार भारतीय थाली से नदारद है। IDA के मुताबिक आज गेहूं में 9%, बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट की कमी आई है। मूंग दाल में 6.12% आयरन और मसूर दाल में 10% प्रोटीन की कमी देखी गई है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों में 66 से लेकर 73% की कमी दर्ज की गई है। फलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। केवल सेब में 60% आयरन की कमी आई है। लिस्ट और भी लंबी है जो आपको हैरान कर देगी। हमारे यहाँ जो अन्न, सब्जियां और फलों की पैदावार होती है, उस जमीन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हद से अधिक रसायन का छिड़काव करना आम बात है, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मिट्टी में 43% जिंक की, आयरन की 12.1%, बोरान 18.3%, मैग्नीशियम 5.6%, कॉपर की 5.4% कमी आई है। ऐसे में 100% शुद्धता हमारे भोजन में कैसे हो सकती है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है हमारे देश में कुल आबादी में से 47 करोड़ लोग कामकाज करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसी न किसी बीमारी का शिकार है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे बीमार देश गिना जाता है। 2013 में इन देशों की कुल आबादी में से 20% केवल भारतीय बीमार पाए गए। भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। WCC, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी की माने तो सन 2020 तक भारत में 40% लोग दिल की बीमारी से पीड़ित रहेंगे। समस्या बड़ी गंभीर है। एक तरफ तो हमारे खाने में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोज नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को समझते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत, अनुसंधान और शोध के बाद भारतीय डायरेक्ट सेलिंग जगत की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप ने सभी को चमत्कृत कर देने वाला एक प्रोडक्ट तैयार किया है, जो आपके खान पान को व्यवस्थित तो रखेगा ही, आपको स्वस्थ भी रखेगा और आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा भी करेगा। ये प्रोडक्ट आज की इस बदली हुई जीवन शैली के लिए बहुत उपयुक्त है और एक अनोखा चमत्कार है। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार सबसे अलग, सबसे असरदार, दिन और रात की रिसर्च से बना है। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार कई सारे फूड टेक्नीशियन, फूड एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है,
मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार। चुनिंदा मोरिंगा के खेतों से चुना गया है मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार। पैदावार की उत्तम क्वालिटी वाला चमत्कार है मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया FSSAI के आधार पर तैयार किया गया है मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार। इसे 22,000-2005 सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कारखाने में बनाया गया है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मानक में सर्वोत्तम है। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है मोरिंगा ओलिफेरा ट्री से मिलने वाली पत्तियों को। मोरिंगा ट्री को इस धरती पर पाए जाने वाले पेड़ों में सबसे अधिक न्यूट्रिशियस पेड़ का दर्जा प्राप्त है। मोरिंगा ओलिफेरा पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। आप इससे होने वाले अनगिनत फायदों के बारे में स्वयं ऑनलाइन YouTube और Google पर सर्च कर सकते हैं। आप इसके फायदों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है मोरिंगा के पत्तों में पालक से 3 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है, बादाम से 3 गुना ज्यादा विटामिन ई, केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम, दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सहित अन्य पोषक तत्वों के संतुलित मिश्रण से मिलकर बनाया गया है, सिर्फ आपके लिए। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार। मोरिंगा सुपरफूड एनर्जी बार 2 फ्लेवर्स में उपलब्ध है, मैंगो प्रोटीन एनर्जी बार, मिक्स्ड फ्रूट प्रोटीन बार, जो कि 50 ग्राम के पैक में उपलब्ध है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 15 ग्राम है। दोनों ही फ्लेवर्स में शुगर फ्री प्रोटीन बार भी अलग से उपलब्ध है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी वजह से अपना फूड मिस कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके नहीं जा पाते, तो आप उसके बैग में मोरिंगा सुपरफूड रख सकती हैं। वर्किंग क्लास लोगों की भी यही दिक्कतें हैं। कभी वे जल्दी जाने की वजह से नाश्ता नहीं कर पाते, कभी ऑफिस के कामकाज की वजह से लंच करना भूल जाते हैं। वे अपनी जेब में इस उपयोगी एनर्जी बार को रखें और जब भूख लगे खा लें। कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं, वे सभी पूर्ण पोषक तत्व पाने के लिए एनर्जी बार को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हैं। खिलाड़ियों और जिम जाने वालों के लिए तो ये एनर्जी बार संजीवनी बूटी है। वे अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए इसे बड़ी आसानी से वर्कआउट के पहले और बाद इस्तेमाल कर प्रोटीन की भरपूर मात्रा प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में मिलावट वाले तथाकथित प्रोटीन प्रदान करने वाले प्रोडक्ट से बच सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी ये अमृत बूटी है, वो भी इसका इस्तेमाल कर दीर्घायु रह सकते हैं। मोरिंगा लगभग 300 बीमारियों से रोकथाम करने में सक्षम है। मोरिंगा के बारे में ये कहा जाता है कि मृत्यु को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है मोरिंगा में। इसलिए चुनिंदा फार्म से चुनकर लाए गए मोरिंगा से इस जादुई प्रोटीन बार का सृजन हुआ है। स्वस्थ रहेगा देश तो समृद्ध रहेगा देश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः।
सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं रिटेल में हैं, उसमें जो कि मोरिंगा का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे यानी सिटी होस्ट लखनऊ के सामने बैठे हुए हैं, इनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम अपने टीम के साथ बैठे हुए हैं लखनऊ में, इनको कितना बड़ा मोरिंगा से फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने बताना चाहेंगे और मैं इसको सबके सामने रखना चाहूँगा, मागुरुओं के सामने। प्लीज़ सर, प्लीज़ बताएं। सर नमस्कार, मैं एक हफ्ता पहले से मोरिंगा जो है यूज़ किया। मेरे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से मेरे पैरों में जो है काले से स्पॉट पड़ रहे थे और नाखूनों में जो है वो जो है खून जो है जमने लगा था और काफ़ी देर तक काफ़ी नीचे ऊपर तक चढ़ता चला जा रहा था। और जिस दिन मैं अपने बड़े भाई को दिखाया कि भैया देखिए मेरी प्रॉब्लम दिख रही, तो उन्होंने डाटा कि कमाल किस ले रहे हो, किसी डॉक्टर की सलाह नहीं दो। होम्योपैथिक में मैं गया तो बताया कि जो है इसका 1 साल इलाज करोगे तब जा करके इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैंने मोरिंगा जो है यूज़ किया, आज 7वां दिन है, 80% मेरा जो है स्पॉट सब खत्म हो गया, स्किन सेम हो गई, गोरी चमड़ी आ गई है। उसका मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। और बहुत बहुत मैं मोरिंगा के लिए इतना कायल हूँ कि मैंने खुद ही जो है अपने परचेजिंग जो है 14 मोरिंगा जो है खुद, ये देखिए पैर का जो है निशान, ये स्पॉट जो है बहुत कम हो गया है, ये बिल्कुल काला था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इनसे यानी 1-2 हफ्ते पहले ये जो स्पॉट थे वो काले थे, आज इनके 1 वीक में ये इनको इतना फ़ायदा हुआ मोरिंगा के माध्यम से। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हम मोरिंगा को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करेंगे, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मुझे अस्थमा एलर्जी था, जिसमें नाक ज्यादा चलता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एक यूनानी कुछ ऐसे होता है। मैं पिछले 12 साल से सब दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन से मैं मोरिंगा खा रही हूँ। मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं इनहेलर तक लेती थी, अब मुझे ना अस्थमा है और ना ही मुझे नजले की प्रॉब्लम है। शायद लोगों ने मेरे को देखा होगा जब मैं दिशा में थी रामनगर, तो मेरा जैसे नोजी चलता था तो 36 घंटे के लिए नाक बंद नहीं होता था। और अब भी उसके बाद मुझे जब से मोरिंगा खाने लगी हूँ मेरे कभी नाक नहीं चलते। अस्थमा एलर्जी आज हर घर में है, जैसे नजला हर आदमी को है, एक घर में 2 आदमी आपको पक्का मिल जाएंगे। तो आप जिसके भी पास जाओ, सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ, आप मेरे से बात कराओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। किसी रिश्तेदारी में या शादी में जाने से मुझे शर्म लगती थी कि पता नहीं मेरे कब नोजी चलने लग जाए, और हैंकी हटती नहीं थी और सांस लेने में प्रॉब्लम। लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, वो सब मोरिंगा की वजह से हुआ है।